ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है वो आज की जो ये रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन्हें आपकी कौन सी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। ओके, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं। तो ये पहली रीडिंग है वो इस बारे में है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो उन्हें आपकी कौन सी बातें, कौन सी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। ओके फ्रेंड्स, और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए, यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हुए हैं हमेशा की तरह, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। अब आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है उनके फ्रेंड्स को उनकी कौन सी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। ओके, तो पाइल नंबर 1 मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कितने भी उदास हो, कितने भी प्रॉब्लम्स में हो, कितनी भी दिक्कतें आपके साथ हो, आप कितने भी कंफ्यूज्ड हो, कितने भी प्रॉब्लम से घिरे हुए हो, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं। आपको देखकर कोई नहीं बोल सकता है कि आप इतने अपसेट हैं, आप इतने परेशान हैं, आप इतने दुखी हैं। और आपकी ये क्वालिटी आपके दोस्तों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा पसंद आती है। और इन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा देर तक स्टक नहीं रह सकते हैं, फंसे हुए नहीं रह सकते हैं। आपको कोई ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता है। अगर कोई आपको पास्ट में चीट भी किया हो, अगर किसी ने आपके दोस्तों के साथ अगर कोई ऐसी बात भी हुई हो, तो भी आप ज्यादा देर तक उस सिचुएशन में नहीं रहते। आप बहुत इजीली उस चीज से बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप हर चीज के दोनों पहलुओं को पहले जानने की कोशिश करते हैं। आप एक ही साइड से नहीं सोचते हैं, आप दोनों तरफ से सोचते हैं। हर चीज के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड के बारे में सोचना आप पसंद करते हैं। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आप भगवान से जुड़े हुए हैं, आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं, आप यूनिवर्स में ट्रस्ट रखते हैं। ये क्वालिटी आपकी आपके फ्रेंड्स को बहुत अच्छी लगती है। यू आर अ प्योर हार्ट पर्सन। आप किसी को चीट नहीं कर सकते हैं, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। आपके फ्रेंड्स जानते हैं इस चीज को कि आप लॉयल हैं, आप कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। आपके दिल में बहुत प्यार है, आपके मन में बहुत प्यार है अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए।
और आपका जो नेचर है वो काफी गिविंग नेचर है। आप लोगों को देने में बिलीव रखते हैं, लेने में बिलीव नहीं रखते। आप लोगों को देने में बिलीव रखते हैं। आप एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, प्यार से भरे हुए इंसान हैं। आप लोगों को गिफ्ट्स देना, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, जो कोई भी सामान है आपके पास, या फिर आप जिस किसी भी तरह से अपने फ्रेंड्स को आप हेल्प कर सकते हैं तो आप हेल्प जरूर करते हैं। ये जो आपका स्वभाव है ये आपके फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगता है। ये सारी क्वालिटीज उन्हें बहुत पसंद आती है। यूं हमेशा मुस्कुराते रहना, किसी भी प्रॉब्लम से इजीली बाहर निकल जाना, आपकी ये स्पिरिचुअलिटी, इतने स्पिरिचुअल हैं आप, इतने काइंड हार्ट के हैं, इतने गिविंग नेचर के हैं, आप लॉयल हैं, ये सारी चीजें आपके फ्रेंड्स को बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं आपके अंदर, ये आपके दोस्तों को बहुत भाती है फ्रेंड्स, बहुत भाती है। ओके, पाइल नंबर 1, अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें आपकी कौन सी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। ओके फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो टावर मूवमेंट आया है जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो ये जो टावर मूवमेंट आया था जिस वजह से आप इतने ज्यादा परेशान थे, आप अपने आप को बिल्कुल ही अकेला महसूस कर रहे थे। आपको ऐसे लग रहा था जैसे इस संसार में आपका कोई नहीं है, इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। सबने या तो आपसे दूरियां बना ली होगी या फिर आपने सबसे दूरियां बना ली थी। लेकिन धीरे धीरे करके आप इस चीज से उभर गए, इस चीज से आप बाहर निकल गए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई आपकी लाइफ में, टावर मूवमेंट आया, यानी कि बहुत ही, टावर मूवमेंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा निगेटिव कार्ड है, बहुत ही ज्यादा निगेटिव कार्ड है। लेकिन आप उस सिचुएशन में ज्यादा देर तक स्टक नहीं रहे, धीरे धीरे करके आप उस चीज से बाहर निकल गए, धीरे धीरे करके आप उस चीज से बाहर निकल गए। आप इमोशनली काफी स्ट्रांग हो गए हैं। आपके फ्रेंड्स को दिखाई देता है कि आप इमोशनली काफी स्ट्रांग हो गए हैं। अब इमोशंस आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी नहीं होता है। आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है। आपने अपनी जिंदगी को संवार लिया है। आपने अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लिया है, स्थिर कर लिया है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप वहीं रुके नहीं रहे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं।
आप हो सकता है कि न्यूली बहुत कुछ स्टार्ट आपने किया हो, कुछ नया आपने फिर से अपनी जिंदगी जीनी शुरू की है, उसी सिचुएशन में आप स्टक नहीं हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को आपने जिस तरह से कट किया है अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से, जिस तरह से आप इन दुखों को झेलकर बाहर निकल चुके हैं, ये क्वालिटी आपके फ्रेंड्स को आपकी बहुत अच्छी लगती है। आप उसी सिचुएशन में स्टक नहीं रहे। प्रॉब्लम्स आए फ्रेंड्स, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उस चीज को फेस कैसे करते हैं। तो आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप उस सिचुएशन से धीरे धीरे करके बाहर निकल गए। और हो सकता है कि आपने न्यूली कुछ स्टार्ट किया हो, या फिर अपनी लाइफ में इन चीजों को कट करके फिर अपनी जिंदगी को आपने जीना शुरू किया है। आप इमोशनली काफी बैलेंस्ड हो गए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपके फ्रेंड्स को बहुत अच्छी लगती है। आपकी ये क्वालिटी उन्हें बहुत पसंद आती है। ओके, पाल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।